अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। दोनों को 10-10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर के खुफिया कोड्स कभी साबिक वज़ीर आज़म के पास थे ही नहीं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खुद तो समझदार थे, समझते थे कि क्या बोलना है क्या नहीं। वो खुद तो बच गए लेकिन बानी PTI को फंसा दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अगर साइफर पब्लिक हो ही चुका है तो फिर प्रोसिक्यूशन को साइफर ट्रायल इन कैमरा क्यों चाहिए। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का मुल्ज़मान को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान सरदार तारिक मसूद ने कहा, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खुद तो समझदार थे, समझते थे कि क्या बोलना है क्या नहीं। वो खुद तो बच गए लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को फंसा दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि असल साइफर तो वज़ारत ख़ारजा में है, वो बाहर गया है तो ये दफ्तर ख़ारजा का जुर्म है। साइफर को अवाम में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर के खुफिया कोड्स कभी साबिक वज़ीर आज़म के पास थे ही नहीं, जिस पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, वज़ारत ख़ारजा साइफर का हुकूमत को बताती है ताकि ख़ारजा पॉलिसी में मदद मिल सके। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मकसद ही यही है कि हसास मालूमात बाहर किसी को न जा सकें। सिफारती मालूमात भी हसास होती हैं लेकिन इनकी नौयत मुख्तलिफ होती है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने साइफर हसास तरीन दस्तावेज के तौर पर भेजा था, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस बात पर तो आप मुत्तफिक हैं कि हसास मालूमात शेयर नहीं हो सकती। PTI के वकील ने कहा कि देखना यही है कि हसास मालूमात शेयर हुई हैं या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सज़ाए मौत या उम्र कैद की दफात आयद ही नहीं होती। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, साइफर किसी से शेयर नहीं किया लेकिन इसे ऑन एयर तो किया गया ही है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स आई हैं इस हवाले से। देखिए, कुछ ही देर में इम्कान है कि तहरीरी हुक्मनामा भी इस हवाले से जारी कर दिया जाएगा और 10-10 लाख रुपए के दो मचलके दोनों जो साइफर केस में मुल्ज़िमान है साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों के जमा कराने की हिदायत की है ट्रायल कोर्ट को, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट इनकी रोककार जारी करेगी और अडियाला जेल से रिहाई मुमकिन हो सकेगी अगर किसी और मुकदमे में दोनों गिरफ्तार नहीं है। तो आज अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन थी वो बड़ी आम थी और अदालत का ये कहना था कि साइफर का मतलब ये है कि जो कोडेड डॉक्यूमेंट होता है, जब वो डी-कोड करके वज़ीर आज़म को दिया गया और मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाया गया तो वो डी-कोडेड डॉक्यूमेंट नहीं रहा, वो दरअसल साइफर नहीं रहा। ठीक है जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है कौसैन फैसल मुफ्ती ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक बड़ा फैसला यकीनन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, एक बात समझने की है कि जमानत जो है ना एक आर्जी अरेंजमेंट होता है और किसी भी बंदे को जब जमानत दी जाती है तो उसका जिस्म जो है श्योरिटी के हवाले कर दिया जाता है और श्योरिटी की ड्यूटी ये होती है कि वो हर पेशी पे मुल्ज़म पर जमानत को कोर्ट में हाजिर करेगा। तो ये एक इंटरम मैयर है, मतलब कि हल्का फुल्का सा भी अगर फर्दर इंक्वायरी का केस हो तो अदालतें जमानत दे देती हैं। लेकिन जो इस पर्टिकुलर इशू का है सिलसिला वो ये है कि चेयरमैन PTI को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानत तो मिल गई है, लेकिन जहाँ तक चेयरमैन PTI का ताल्लुक है वो अभी 2 मजीद केसेस में जेल में बंद ही रहेंगे। वो उस वक्त तक नहीं निकल सकेंगे जब तक कि उनकी जमानत नहीं होती। उनमें एक तोशाखाना का केस है और दूसरा वो अलकादिर ट्रस्ट वाला केस है 190 मिलियन पाउंड का। तो लेट्स सी, उसमें जमानत होगी तो चेयरमैन PTI बाहर आ सकते हैं। जब तक वो उन केसेस में कैद हैं वो अडियाला जेल में ही क़याम पज़ीर रहेंगे। ठीक है, माहिर कानून कौसैन फैसल मुफ्ती हमारे साथ मौजूद थे, हमें बात कर रहे थे और अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। दूसरी जानिब जुल्करनैन इकबाल हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। आप दोनों का भी है शुक्रिया।
इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की दरखास्तों पर कागजात नामजद की जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसी कर दी। तौसी MQM, JUI, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से दायर दरखास्तों की बात की गई। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी। MQM, JUI, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से इलेक्शन की तारीख में रद्दबदल किए बगैर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। सियासी खिलाड़ियों की जानिब से कागजात जमा कराने का सिलसिला तेज हो गया है। जहांगीर तरीन लोधरा से मैदान में, जबकि ख्वाजा आसिफ, मुराद अली शाह, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने फॉर्म भर दिए हैं। उस्मान डार की वालिदा ने भी फॉर्म जमा करा दिया। खुर्शीद शाह, असद कैसर, चौधरी सालिक, फारूक सत्तार ने भी कागजात जमा करवा दिए हैं। बानी PTI के 3 हलकों के लिए कागजात पर दस्तखत। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना के बाद लाहौर से भी फॉर्म दे दिए हैं। अलीम खान लाहौर से मैदान में उतरेंगे। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी तेज होने लगी। बिलावल भुट्टो की नजरें लाहौर के हल्के NA 128 पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जहांगीर खान ने लोधरा NA 155, सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने NA 119, NA 117 और PP 149 को इंतखाबी हदफ बना लिया। मुराद रास ने PP 161 से कागजात जमा कराए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने NA 10 बुनेर से कागजात नामजदगी जमा कराए। रहनुमा नूली ख्वाजा आसिफ ने भी 3 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PP 46 से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार ने भी बजरिया वकील कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने NA 148 से कागजात नामजदगी जमा कराए। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के हल्के NA 250 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। सक्खर से NA 201 पर खुर्शीद शाह के कागजात नामजदगी जमा हो गए। कराची से पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच NA 231 मलिक से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। PTI के साबिक MNA अब्दुल शकूर शाद बतौर आज़ाद उम्मीदवार हल्का NA 239 इंतखाब लड़ेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 दिन की तौसी देकर MQM का देरीना मुतालबा मान लिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन से इज़हार तशक्कुर करती है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर ज़िला गरबी में बात करेंगे। जो समझता है इंतखाबी अमल में इंसाफ तलब नहीं हो रहा तो इंसाफ के दरवाजे खटखटाए। दाखिल कराने के लिए एक मुनासिब वक्त दरकार होता है। तो MQM पाकिस्तान का ये मुतालबा बहुत देरीना मुतालबा था, बहुत जरूरी मुतालबा था। उसको माना गया, उसको सुना गया और 2 रोज की तौसी दी गई। मैं समझता हूँ कि इससे जो ये इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं 8 फरवरी को, उसके ये इब्तदाई मराहिल आसानी से तय होंगे। MQM पाकिस्तान की तरफ से मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का और पूरे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हम वहाँ बात करेंगे जिला गरबी में। तो जो भी फरीक़ैन हैं वो समझते हैं कि ये इंतखाबात या इंतखाबी अमल उसमें इंसाफ नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में इंसाफ तलब करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं जो खटखटाए जाएं। तो दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं उस्मान डार के घर पर पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक इल्म नहीं है। इन वाक़यात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुझ पर इससे पहले भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ऐसे ओछे हथकंडों से कुछ नहीं बनेगा। इलेक्शन लड़ें और अवाम को फैसला करने दें। तो उस वक्त एक वाक़या हुआ था, मैंने उसकी जिम्मेदारी भी ली थी और माफ़ी मांगी थी। अब हमारी हुकूमत नहीं है, इंटरिम हुकूमत है, अदालतें खुली हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, मौसर किस्म की इस वक्त जो है इंटरिम हुकूमत है। उनसे रिलीफ मांगें। अगर मेरे साथ कोई गिला है मेरे पे कानूनी कार्रवाई करें। मैं इस किस्म की घटिया सियासत नहीं करता। और ये इल्ज़ाम जो लगाया गया है, ये इल्ज़ाम लगाने वालों का जो है ना वो उनके मुतल्लिक जो है उनकी तारीफ बयान करता है कि उनकी क्या तारीफ है। बदकिस्मती है कि इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई उनका कोई बुनियाद नहीं है, उनमें हकीकत का जो है एक रत्ती भर हकीकत नहीं है। हमने तो नहीं कहा था कि जी TV पे बैठ के प्रोग्राम करें और अपनी सियासी साख को नुकसान पहुँचाएँ। तो सियासी साख जो है इस तरह नहीं जो है बहाल की जाती जिस तरह बहाल करने की कोशिश हो रही है। मेरी दरख्वास्त होगी इलेक्शन लड़ें,
और सियालकोट की आवाम को फैसला करने दें जो है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने कौमी असम्बली के हल्के NA 155 लोधरा से कागजात नामजदगी जमा करा दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी काम कर रही है। ख्वाहिश है ऐसी हुकूमत बने जो 5 साल पूरे कर सके। कहा हमारा मंशूर अवाम दोस्त है, मकसद मुल्क में बुनियादी तब्दीली और अवाम को खुशहाल करना है। इंशाअल्लाह मईशत में बेहतरी, गुर्बत का खात्मा करेंगे। दुआ है कि अगली हुकूमत सही टाइम पे बन जाए, पूरे 5 साल के लिए एक तकड़ी हुकूमत हो। अब वो चाहे मखलूत बने या जैसी बने, ये अल्लाह की मर्जी है और वोटर्स का चॉइस है। हम ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीली आए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बुनियादी बेहतरी हो। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोधरा के अवाम की मोहब्बत की वजह से मैं ये काम करता हूँ। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद रास ने कहा है कि बेहतर हुआ कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी का फैसला अच्छा है। बेहतरीन मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। जिस मकसद के लिए सियासत शुरू की थी, आज भी उसी नजरिए पर कायम हूँ। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। सिंध में, KP में, हर जगह बलूचिस्तान में हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि अपने पेपर्स जमा करवा रहे हैं। और आज ये भी पता लगा है कि 2 दिन और एक्सटेंड हो गए, तो ये अच्छी बात है, एक्सटेंड हो गए हैं ताकि जिन लोगों को मुश्किलात कुछ आ रही हैं उनके लिए आसान हो सकता है, जिनके पेपर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन की तैयारी पूरी है। कैंडिडेट्स हमारे तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है, हमारा मंशूर जिसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़ना है तगड़ा मंशूर है, आम आदमी को बेनिफिट करेगा। अगर आप पार्टी चेंज करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका नजरिया बदल गया। आपका नजरिया कभी चेंज नहीं होता। इस वक्त भी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर 95% लोग जो हैं वो PTI के हैं। सो जिस चीज के लिए हमने सियासत ज्वाइन की थी, मुल्क की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए, ये कैसे हो सकता है कि आज मैं ये कहूँ कि हाँ जी पार्टी हमने चेंज कर ली तो आज मैं आम आदमी का नहीं सोच रहा, हो ही नहीं सकता। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि इंतखाबात वक्त पर होना चाहिए, मज़ीद ताख़ीर से मुश्किलात पैदा होंगी। जाम शुरू में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुल्क भर से लोग चौक पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फतह याब होगी और इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए। वैसे ही लेट हो गए इलेक्शंस, 3 महीने अंदर होने चाहिए थे, लेकिन चलें डिलिमिटेशन या जो नए सेंसस की वजह से डिले हुई, लेकिन अब वो सब काम कंप्लीट हो गया। इलेक्शन कमीशन तैयार है, लोगों ने नॉमिनेशंस भरने शुरू कर दिए। अवाम चाहते हैं कि वो अपने इलेक्टेड नुमाइंदों को ऐवानों में बिठाएं। लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब में नून लीग वाले कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 9 वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं, इन सब हालात को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से सिंध, बलूचिस्तान में इंतखाबात जीतेगी और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी इतनी सीटें लेगी कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन के उभरेगी। और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरवरी 2024 में इस मुल्क के वज़ीर आज़म का हलफ उठा। PP रहनुमा मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया। अपने सिंध के हल्के PS 27 से कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ पर किसी का भी हाथ हो, वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। बिलावल भुट्टो ही वज़ीर आज़म बनेंगे। कहा अवाम को जल्द सरप्राइज मिलेगा। इलेक्शन लड़ने का हक सबको है। मुखालिफ जब इत्तेहाद की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। के साथ जेल में रखा जाए या किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए, हक सबका है। इसी तरह अवाम आए, इसी तरह फार्म भराए, इसी तरह वोट जिसको मिले, हमारी ख्वाहिश है। सियासी ख्वाब है कि बहुत कुछ होने वाला है और जीत हमारी है, और जो समझ बैठे हुए हैं कि हम जीतेंगे, मेरे ख्याल में उनके लिए किसी का भी हाथ है नहीं बनने देंगे हम बिलावल को। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि सिंध के हालात उस वक्त बेहतर होंगे जब यहाँ जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी। कराची से कौमी असम्बली के हल्के NA 250 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद गुफ्तगू में हाफिज नईम रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी के अलावा किसी ने कराची के हक की बात नहीं की। अदम एतमाद और इंतखाबात के हवाले से दोनों खुशखबरी साथ देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आज ही 47 सूबाई असम्बलियाँ और 22 कौमी असम्बली के तमाम हल्कों पे आज ही कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। जमात इस्लामी पूरे शहर में भरपूर तरीके से इलेक्शन करेगी इंशाअल्लाह, और हर जगह जब कोई भी फ़र्द कराची का जाएगा पोलिंग स्टेशन में
पोलिंग बूथ में, तो इंशाअल्लाह उसके सामने तराजू निशान होगा, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारे पास ऑप्शन नहीं। बात यह है कि इस वक्त शहर कराची के लिए तो वाकई ऑप्शन ही कोई नहीं है जमात इस्लामी। इसी शोबे में आप चले जाएँ तो आपको लगता है कि ना कोई गवर्नेंस है, ना कोई ईमानदारी है। तो ऐसे हालात में इस बात की अब ज़रूरत है कि सूबाई हुकूमत में भी और विफाकी हुकूमत में भी एक भरपूर मैंडेट हो, और वो मैंडेट इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का होगा, और जमात इस्लामी इंशाअल्लाह हुकूमत साजी में बुनियादी किरदार अदा करेगी। और एक मरतबा से हुकूमत में जमात इस्लामी आ जाएगी तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस सूबे के और इस शहर के आवाम के हालात बदलेंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बल्दियाती हवाले से भी और सूबाई और कौमी इंतखाब के हवाले से भी कराची के आवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी इंशाअल्लाह मिलेगी, और इस शहर के अब बुरे दिन इंशाअल्लाह खत्म होने वाले हैं। और अभी आपको बताएं कि कागजाती नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ से, मजीद इस बारे में जानेंगे, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। इस वक्त मैं बाराको रोड पे मौजूद हूं और ये मरी को जाने वाला रास्ता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी की जो गाड़ियां हैं, जमात इस्लामी के जो उम्मीदवारान हैं, उनके उम्मीदवार हैं हल्का NA 51 से सुफियान अब्बासी पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, और उनके लिए ये काफिला तैयार हो रहा है। ये काफिला NA 51 में RO के पास जाके कागजात नामजदगी जमा कराएगा। ये वो हल्का है जो शाहिद खाकान अब्बासी का आबाई हल्का है, और शाहिद खाकान अब्बासी जो खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, उनके एक जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे उनके बेटे जो हैं नादर शाहिद अब्बासी, वो इस हल्के से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, और वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे बताया जा रहा है कि आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इस वक्त की जो सूरत हाल है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, मरी में, पूरे मुल्क में सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं, और उन्हीं सियासी सरगर्मियों के सिलसिले में आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ठीक है, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी भी जारी है। डिफ इस्लामाबाद अली शेर हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि सियासी जमातों को शिकायत है इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, शिकायत का अजाला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को हुक्म, तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत, इलेक्शन कमीशनर अटॉर्नी जनरल की ताउन की यकीन दहानी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, IGs को कहें PTI उम्मीदवारान को तंग ना करें। अदालत उस्मा ने लेवल प्लेइंग फील्ड की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि औरंगी और सुरजानी टाउन में हलाक 5 से 4 डाकुओं की शनाख्त हो गई है। SSP वेस्ट महरोज अली के मुताबिक सुरजानी में हलाक डाकुओं की शनाख्त मुदस्सिर और अली के नामों से की गई है। हलाक होने वाले डाकुओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। SSP वेस्ट के मुताबिक औरंगी टाउन में 3 में से 2 डाकुओं की शनाख्त हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, बताइए। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात 2 वाक़यात हुए थे औरंगी टाउन और सुरजानी टाउन में। स्ट्रीट क्राइम के दौरान जो दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर शहर में डाकुओं ने शहरियों को गोली मारने का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद शहरियों ने खुद से ही जो ना इस पर एक्शन शुरू किया, और गुज़श्ता रात भी वाक़या हुआ सुरजानी टाउन में। जो है वो डकैती के दौरान डाकुओं ने जो शहरी हैं उनसे लूट मार की। इस दौरान शहरी ने दोनों डाकुओं को पकड़ा और फायरिंग करके दोनों डाकुओं को हलाक कर दिया था। इसी तरह से एक और वाक़या औरंगी टाउन में भी रिपोर्ट हुआ, जहाँ डाकुओं ने लूट मार के दौरान एक नौजवान को कत्ल किया, जिसके बाद मुल्ज़िमान फरार हो रहे थे कि शहरियों ने तीनों मुल्ज़िमान को पकड़ा और बदतरीन तशद्दुद करने के बाद तीनों डाकुओं को जो है वो हलाक कर दिया था। जिसमें से अब सुरजानी टाउन में जो डाकू हैं उनकी 2 की शिनाख्त हो गई है, जिसमें जबकि साथ ही जो है वो औरंगी टाउन के जो डाकू हैं उनकी भी शिनाख्त कर ली गई है। 2 डाकुओं की शिनाख्त की गई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक डाकू अमजद और दूसरे डाकू की शिनाख्त जो है वो सलमान के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि जो अमजद जो हलाक होने वाला डाकू है उसके खिलाफ 16 मुकदमा शहर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। इसी तरह जो सलमान नामी डाकू की शिनाख्त की गई है उसके खिलाफ 4 मुकदमा जो है वो दर्ज हैं। ये 5 जो हलाक होने वाले डाकू हैं इसमें से 4 डाकुओं की शिनाख्त हो गई है, जबकि एक डाकू की शिनाख्त के लिए नादरा को उसका डेटा फराहम कर दिया गया है। जी ठीक है खुर्रम गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का सियासी किरदार है। अवामी नेशनल पार्टी के अमल वली खान का इल्ज़ाम, पेशावर हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, मैंने हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ केस डाला हुआ है, मुझे अभी तक सिर्फ एक तारीख मिली है, केस को 6-7 माह हो गए। दूसरी तरफ PTI के लोग जाते हैं, उन्हें फौरी समाअत का वक्त दिया जाता है। और हमारा गिला डायरेक्टली पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से है। पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब जो किरदार अदा कर रहा है, ये किरदार कोई नया नहीं,
इसी हाई कोर्ट में मैंने इमरान, जनरल फैज़ और बाकी कुछ लोगों के ख़िलाफ़ केस डाला हुआ है। मुझे अभी तक एक तारीख़ मिला है और मेरे ख्याल में केस को 6-7 महीने हो गए हैं, मुझे अभी तक तारीख़ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ पीटीआई के लोग जाते हैं, उनको उसी दिन हेयरिंग का मौका दिया जाता है और फिर अजीब दास्तान हाई कोर्ट से निकलती है कि इन लोगों को ना पुराने किसी केस में पकड़ोगे और ना नए किसी केसेस में पकड़ोगे। अगर हम गिला करते हैं, अगर हम बात करते हैं या अगर मरगरी वकीलान, जिस तरह सब ने देखा कि उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और हाई कोर्ट के वकार के लिए उन्होंने इस चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ स्ट्राइक किया और दुनिया के सामने उसको वाज़े किया, तो बदले में चीफ जस्टिस साहब ने हमें डायरेक्ट धमकी दी। ये मैं आपके सामने वाज़े कर दूँ, मौका मिला तो हम उसकी भी वजाहत कर सकते हैं। बदले में चीफ जस्टिस साहब डायरेक्ट धमकी देते हैं कि ख्याल करें आपकी भी कुछ चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल जुनूबी वज़ीरिस्तान में सालाना तकरीब मुनक़िद की गई। बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए। स्कूल में 400 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। शुरा ने तलबा की कारकर्दगी को बेहद सराहा। और रेगुलर हज स्कीम में दरख्वास्त जमा कराने का आज आखिरी दिन। स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में दाखिले के लिए 31 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। रेगुलर स्कीम में हज दरख्वास्तें कोटे से ज़ायद मौसूल हो गई हैं। 28 दिसंबर को खुश नसीब आज़मीन हज की कुरानदाजी की जाएगी और रेगुलर हज स्कीम में 66,000 से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के इसरार पर स्पॉन्सरशिप स्कीम में 9 दिन तौसी बैरून मुल्क से आज़मीन हज 31 दिसंबर तक रकूम भिजवा सकेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर। जी अली शेर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सरकारी हज स्कीम के तहत जो है वो तीसरी मरतबा जो है वो तौसीह कर दी गई है, बल्कि दूसरी मरतबा कहा जाए कि तौसीह कर दी गई है, क्योंकि 27 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक पहला फेज दिया गया था, फिर 12 दिसंबर से बढ़ा के 22 किया गया था, क्योंकि हज दरखास्तें कम आ रही थी। और अब स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है उसमें तकरीबन 21,000 दरखास्तें कोटा से कम है और स्पॉन्सरशिप स्कीम का कोटा 25,000 है। तो उसकी वजह से 31 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है उसको बढ़ा दिया गया है, जिसमें डॉलर्स में जो रकम है वो जमा कराना होती है, जबकि जो रेगुलर स्कीम है उसकी दरखास्तें वजारत मज़हबी उमूर के अंदाजे के मुताबिक आज जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगी, जिसकी वजह से रेगुलर स्कीम को नहीं बढ़ाया जा रहा और स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है उसको 31 दिसंबर तक उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अली शेर। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां मेलबर्न में विक्टोरिया 11 से 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच। मुकाबले से कबल पाकिस्तानी प्लेयर्स का फैंस के साथ सेशन। सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और दीगर क्रिकेटर्स ने सेल्फीज और ऑटोग्राफ से अपने मद्दाहों को भरपूर खुशियां दे दी। कौमी सेलेक्टर तौसीफ अहमद ने कहा है कि पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तवक्कुआत के बरक्स रही। इस शिकस्त से सीखने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन मुश्किल होती हैं मगर वहाँ निडर होकर खेलना पड़ता है। तौसीफ अहमद का कहना था कि वहाब रियाज चीज़ों को अच्छा लेकर जा रहे हैं। हमने T20 फॉर्मेट में बेहतर परफॉर्मेंस दी है, कोशिश है तीनों फॉर्मेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। और सब यही सोच रहे थे और जाहिर है जो लोग बात कर रहे थे उस पर हम पूरा नहीं उतर पाए और ये बिल्कुल ठीक है कि एटलीस्ट हमें 5th डे तक अगर हम चले जाते तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। हार जीत की तो बात अलग है कि थोड़ा सा ज़्यादा हम खेल जाते, जिस तरह टीम आउट हुई है, इससे हमें कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आएगा। इसलिए कि अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो मेरा ख्याल काफ़ी टाइम बाद हम ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं, तो मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं। अब इसमें पॉजिटिव क्या चीज़ निकलनी है वो हमें देखना होगा। और ऑस्ट्रेलिया में मैं भी खेला हूँ तो बड़ी मुश्किल क्रिकेट है, बाउंसी पिचेस होती हैं, उसमें लगी भी मुझे बॉलें कई, लेकिन वही एक होता है कि निडर होके खेले। एम ये है कि हम तीनों फॉर्मेट में जो है वो एक अच्छी टीम तश्कील दें।
तो दूसरी जानब आपको बताएं कि आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा पर पर्थ टेस्ट के दौरान सियाह पट्टी बांधने पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी के मुताबिक उस्मान ख्वाजा ने कवानीन के खिलाफ वर्जी की। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस अमल के जरिए जाती पैगाम की तशहीर की। आईसीसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने सियाह पट्टी बांधने से कबल बोर्ड और आईसीसी से इजाज़त नहीं ली थी। उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में सियाह पट्टी बांध कर बैटिंग की थी और उनका ये इक़दाम फ़लस्तीनी आवाम से मुनफरिद अंदाज में इजहार यकजहती के लिए था। आईसीसी ने इससे कबल उस्मान ख्वाजा को जूते पर मैसेज लिखने से भी मना किया था। शाम के बजने के साथ होगी नमाज की बरसात, कहकों की भरमार यानी एंजॉयमेंट लगातार। हर हफ्ता और इतवार मिलेंगे करोड़ों के प्राइज, खेलेगा पूरा पाकिस्तान, गेम शो ऐसे चलेगा। आ रहा है फिर से एक बार। वादी कश्मीर की सकाफत को उजागर करने के लिए मुजफ्फराबाद में नुमाइश मुनक़िद हुई, जिसमें कश्मीरी शॉल और सुई और धागे से बनाया गया गर्म लिबास तवज्जो का मरकज़ बन गया। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से बशारत मुग़ल। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक़्क़दा सकाफ़त की रंगीन थनक में लगाए गए स्टॉल्स, सुई और धागे से तैयार किए गए गर्म मलबूसात के मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक़ को डायरेक्टर AJK टोयोटा ज़ीशान आरिफ ने ब्रीफिंग दी। शहरियों और मुल्क के तूलो अर्ज़ से आने वाले सयाहों का कहना है कि हुकूमत अगर इस तरफ तवज्जो दे तो ये शोबा इंडस्ट्री का रूप धार सकता है, जिससे लोगों के माशी मसाइल भी हल हो सकते हैं। ये हमारी शॉल्स हैं, ये हैंडमेड है, ये सारा सुई का काम है। इस काम में कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं है, सारा हाथ का और सुई का काम है। ये भी बहुत गर्म होती हैं, ये शादियों में, वैसे फंक्शन में, ये बहुत स्टाइल से हर घर में, शादी में, वरी में, हर जगह शाल ज़रूरी है। ये हमारा एक रवायती चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर भी, और इनके कलर्स जो मैं हमेशा टीवी पे देखती रही हूँ, आज उसको लाइव देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गेट वन ड्रेस फॉर मी एज़ वेल। और इन कल्चर्स को, कश्मीर जो है वो हमारी शारक है और इसका कल्चर जो है वो हमारा कल्चर है, और हमें जो है वो इसको ओवरऑल प्रमोट करना चाहिए सो दैट हम बता सकें कि हम तमाम लोग जो हैं वो कश्मीरी भी हैं और हम तमाम लोग पाकिस्तानी भी हैं। आला खूबियों ज़िंदगी से भरपूर कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी की पहचान, सकाफ़त को इत्तेहाद की अलामत करार दिया गया। कैमरामैन MD कश्मीर के साथ बशारत मुग़ल, बोल न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।